द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वेस्कुलर मीन्स ब्लड वेसल्स। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना एंड ब्लड वेसल्स का काम होता है कैरी ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड बॉडी टू हार्ट। आर्टरी का काम होता है ऑक्सीजनेट ब्लड को बॉडी तक पहुंचाना एंड वेन्स का काम होता है डीऑक्सीजनेट ब्लड जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बॉडी टू हार्ट तक वापस पहुंचाना। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसमें कि हार्ट एक बंद मुट्ठी के समान होता है, मतलब इसका जो साइज है अपनी एक बंद मुट्ठी के जितना होता है और ये स्लाइडली लेफ्ट साइड में होता है, यहाँ पर मेडिस्टेरियम के जस्ट बिलो, और थोरेक्स कैविटी में पाया जाता है डायफ्राम के जस्ट ऊपर, जो कि क्या काम करता है, ब्रीथिंग में हेल्प करता है। स्टर्नम के जस्ट बिलो एंड वर्टिब्रा कोलम के जस्ट आगे, और ये रिब्स के प्रोटेक्ट करता है अपनी रिब्स किसको, हार्ट को। नेक्स्ट देखते हैं अपन हार्ट की सेक ऑफ फ्लूइड जिसको सीरस पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसमें दो लेयर होती है, पेराइटल लेयर और विसरल लेयर, जिसमें पेराइटल लेयर फाइब्रस पेरिकार्डियम की बनी होती है जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ये क्या करता है, हार्ट को होल्ड करता है उस जगह पर पर्टिकुलर। सेकेंड होती है विसरल लेयर जो कि हार्ट की दो सरफेस होती है, एपिकार्डियम और पेरिकार्डियम। इसमें इसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसको पेरिकार्डियम फ्लूइड बोलते हैं, जो कि प्रोटीन रिच फ्लूइड होता है जो कि एक लुब्रिकेंट का काम करता है, मतलब फ्रिक्शन होने से बचाने का काम करता है, लेस फ्रिक्शन का काम करता है। अपन लेयर देखेंगे, 3 लेयर होती है, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, जिसमें मायोकार्डियम का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम कौन करता है, मायोकार्डियम, है ना, जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसमें कि ये क्या काम करता है, मसल को सपोर्ट करने का काम भी करता है, और कोलेजन फाइबर का बना होता है जो कि इलेक्ट्रिक इम्पल्स को रिसीव कर उसको कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, जिसमें कोरोनरी वेसल्स पाई जाती हैं जो ब्लड वेसल्स होती है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं अपन लास्ट लेयर जिसको एंडोकार्डियम कहा जाता है। एंडोकार्डियम का काम क्या करता है, एक तो सेपरेट ब्लड को सेपरेट रखती है मायोकार्डियम में जाने से बचाती है, और उसको क्या करती है, चैम्बर्स को बनाने का काम भी किसका होता है, एपिकार्डियम का। डीऑक्सीजनेट ब्लड सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, अपन देख रहे हैं राइट साइड का हार्ट का, ऊपर से आती है सुपीरियर वेना केवा, नीचे इन्फीरियर वेना केवा। कहाँ पर आता है ब्लड, राइट एट्रियम में। वेन टुवर्ड हार्ट, वेन किसको कह रहे हैं अपन, जो कि हार्ट की तरफ आती है, और एक और होता है जो कोरोनरी साइनस होता है जो कि खुद हार्ट का ब्लड खुद किस में डालता है, राइट एट्रियम में। नेक्स्ट होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व जिसको अपन क्या कहते हैं, दो होते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व और बाइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व जो कि तीन वाल्व होते हैं, 3 फ्लैप होते हैं जिसको अपन ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। इसमें जो ये आपको मसल दिख रही होगी इसको कोरोडाई टेंडनाई कहते हैं, जो कि पेपिलरी मसल से जुड़ा होता है। पेपिलरी मसल्स क्या करती है, इसको खींचती पीछे की तरफ, तब ये वाल्व खुल जाता है ना। नेक्स्ट है प्रिवेंट रेगुलेशन एंड बैक इनटू एट्रियम, ये क्या करता है, पीछे ब्लड को आने से रोकता है, और ये एक बैरियर का काम करता है, दरवाजे का काम करता है। नेक्स्ट आता है पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी आर्टरी में पाया जाता है, ये भी ट्राइकस्पिड होता है। नो कोरोडाई टेंडनाई, इसमें कोरोडाई टेंडनाई नहीं होता है, सिर्फ ओपन बंद, ये फोर्सफुली ओपन होता है जब वेंट्रिकल्स क्लोज होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी में राइट एंड लेफ्ट लंग्स में जाती है, 2 आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन 4 होती है। इसमें पल्मोनरी आर्टरी पहले आर्ट्रियोल्स में, जो कि स्मॉलर देन कैपिलरी, जो कि स्मॉलेस्ट होती है, जो कहाँ पर, लंग्स में, एल्वुलाई के जस्ट बिलो, जिसका जो एल्वुलस होते हैं उसमें जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है वहाँ पर, ये एक यहाँ पर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो
लंग्स में बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है और वहाँ लंग्स में जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड में ले लिया जाता है, जो कि डार्क रेड जो कि ब्राउन ब्लू कलर का होता है। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन को ब्लड में डाल दिया जाता है एल्वेओलर के थ्रू, और जो डीऑक्सीनेट ब्लड है जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक दिया जाता है। रेड ब्लड सेल में बहुत सारे हीमोग्लोबिन्स होते हैं, जो कि एक ऑक्सीजन पे 4 हीमोग्लोबिन, मतलब एक रेड ब्लड सेल आरबीसी पे 4 हीमोग्लोबिन जुड़ता है। वीनस पल्मोनरी वेन जो कि कितनी होती नंबर में 4। यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जा रहा है ब्लड, लंग्स से पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस लेफ्ट एट्रियम में ब्लड आ रहा है, जिसको पल्मोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आर्ट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व में सेकेंड वाला मिट्रल वाल्व, जिसको बाइकस्पिड वाल्व भी कहा जाता है। टू कस्प, इसमें मतलब बाइकस्पिड क्यों कहा गया, टू कस्प होता है, इसमें 3 कस्प होता है, इसमें 2 कस्प होता है। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फ्लैप्स होते हैं इसमें, सामने की ओर पीछे की तरफ, है ना। इसमें कोरोइडाई टेंडनाई और पेपिलरी मसल सेम होती है, जो कि पेपिलरी मसल्स किससे जुड़ी होती है, कोरोइडाई टेंडनाई, जिसको खींचने का काम करती है और वाल ओपन बंद होता है। ये क्या करते हैं, बैकवर्ड मतलब पीछे ब्लड को पीछे आने से बचाते हैं, रोकते हैं। नेक्स्ट आता है आयोटिक वाल्व, 3 कस्प होता है आयोटा, इसमें भी पेपिलरी मसल और कोरोइडाई टेंडनाई नहीं होता है, ये फोर्सफुली ही खुलते हैं। इसमें भी एट्रियल्स स्मॉलर, कैपिलरीज जो कि स्मॉलर होती है, जो कि कहाँ पर, जो टिश्यू तक जाती हैं और वहाँ पर ऑक्सीजन को सप्लाई करती है ना, न्यूट्रिएंट्स को, आवश्यक न्यूट्रिशन को सप्लाई करती है, और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस से ब्लड में ले लेती है और कहाँ पर, लंग्स के पास ले जाती है, लंग्स से वापस चेंज हो जाता है और कहाँ पर जाता है, ये बाहर फेंक दिया जाता है और बाहर से ऑक्सीजन वापस ब्लड में डाल दिया जाता है। सेम प्रोसेस चलती है वापस से सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा और हार्ट में, हार्ट से वापस ऑल ओवर बॉडी में ब्लड पहुंच जाता है, जिससे कि अपन को ऑक्सीजन मिलती है और बॉडी वर्क, इसी प्रकार से बॉडी वर्क करती है। नेक्स्ट है सिस्टमिक सर्कुलेशन कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं, ऑल ओवर को सिस्टमिक सर्कुलेशन कहा जाता है। मोर वेसल्स बॉडी, मोर वेसल्स हायर रेजिस्टेंस हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे अपन कि काम किसे करता है, ये हार्ट से बॉडी में आ रहा था, बॉडी से वापस हार्ट की तरफ कौन सप्लाई करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब ये 3 गुना मोटा होता है, इनका 3 mm होता है, ये समथिंग 12 mm का इसकी थिकनेस होती है। हार्ट बीट देखते हैं, हार्ट बीट लब डब की, जो कि लब सिस्टोलिक एंड डब डायस्टोलिक कहलाता है, जिसको अपन S1 साउंड भी कहते हैं, और डब को S2 साउंड, वैसे 4 साउंड होते हैं। दोनों वेंट्रिकल्स सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, लब साउंड कहते हैं। देन डब, दोनों एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, डब साउंड, जिसको S2 साउंड भी कहा जाता है। यहाँ पर डब साउंड, जिसमें बताया गया कि जो आयोटिक वाल है एंड पल्मोनरी वाल है, ये क्लोजर के समय जो साउंड आता है, जिसको क्या कहते हैं अपन, डब साउंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डब साउंड, मतलब S2 साउंड, जिसको डायस्टोल भी कहा जाता है। सिस्टोल लब एंड डायस्टोल डब साउंड। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 2 प्रकार का होता है। व्हेन जब S1 साउंड आता है, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट होता है वेंट्रिकल्स, तब S1, एंड जब कॉन्ट्रैक्ट होती है पल्मोनरी वाल और आयोटिक वाल, S2 साउंड। नेक्स्ट आता है अमाउंट ऑफ पंप आउट टाइम, कार्डियक आउटपुट, जिसको क्या कहते हैं अपन, कार्डियक आउटपुट। अमाउंट, रिटर्न टाइम एंड विनस रिटर्न किस पे डिपेंड करता है, टाइम और विनस रिटर्न पे, मतलब टाइम और अमाउंट पे डिपेंड करता है, दोनों बराबर होने चाहिए। कितना होता है, 70 ml स्क्वायर, मतलब 120 ml कुल होता है, जिसमें से 70 ml एक बार में क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है, जिसमें अब अपन इंटू करेंगे, 70 × 72 कितना हो जाएगा, 4900 ml पर मिनट, मतलब 4.9 मतलब 5 लीटर के समथिंग पंप करता है ब्लड 1 मिनट में। अडल्ट 5 लीटर। ये आपको
और समझना है तो मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है अडल्ट 5 लीटर 10%, मतलब 5 लीटर पर मिनट क्या करता है, बॉडी को ब्लड सप्लाई कर देता है हार्ट। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि यही है 5%, तो खुद ब्लड किसको जाता है, खुद हार्ट को सप्लाई होता है। 15% मतलब 0.75 लीटर वापस ब्लड किस में आ जाता है, अपने सुपीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना का, है ना, और कोरोनरी साइनस, 3 प्रकार से वापस ब्लड इसमें आ रहा है। 5% कोरोनरी साइनस, देन 65% इन्फीरियर वेना केवा। नेक्स्ट आता है सिस्टमिक एट्रियल ब्लड, जिसमें 15% ब्रेन को, 5% हार्ट को और 25% किडनी को और 25% किस में, जीआई ऑर्गन्स, देन 25% स्केलेटल मसल्स, सारी मसल्स को, और 5% स्किन को ब्लड सप्लाई होता है। पूरा 100% ब्लड बता दिया गया कि कहाँ कहाँ ब्लड सप्लाई होता है। नेक्स्ट देखेंगे अपन अडल्ट 5 लीटर, है ना, वही बताया था अपन ने 65%, मतलब इन्फीरियर वेना के वास्ते जा रहा था अपने कहाँ पर, हार्ट में। आर्टरी लो वॉल्यूम हाई प्रेशर एंड वेन हाई वॉल्यूम लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर कोई पंप करने वाला नहीं है, सीधा ब्लड आ रहा है लोअर पार्ट इन्फीरियर पार्ट से। इसमें वाल्व किसमें, जो वेन होती है इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वन वे में होते हैं, बैक फ्लो नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अपन आर्टरी, 3 लेयर्स होती है आर्टरी की, जिसको ट्यूनिक्स कहा जाता है। ल्यूमेन पाया जाता है, जो कि अंदर का एपिथेलियल, स्मूथ एपिथेलियल, है ना, ट्यूनिका इंटीमा कहा जाता है। एंडोथेलियन सेल्स की बनी होती है और स्लाइक सरफेस, मतलब लो फ्रिक्शन पाया जाता है। ट्यूनिका मीडिया, बाहर वाले को क्या कहते हैं, ट्यूनिका मीडिया, स्मूथ मसल सेल की बनी होती है और इलास्टिन होती है, मतलब इसमें जो इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ताकि क्योंकि फोर्सफुली ब्लड आता है। और न्यूट्रिएंट फ्रॉम ल्यूमेन। ट्यूनिका एक्सटर्ना, लास्ट वाली लेयर कौन सी होती है, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मतलब बाहर वाली लेयर पाई जाती है, जो कि इसको बांधे रखने का काम करती है, ओवर फ्रिक्शन से बचाती है। और कौन सी, नर्व फाइबर्स, लिम्फेटिक वेसल्स एंड इलास्टिन, मतलब इसमें नर्व फाइबर पाए जाते हैं और लिम्फेटिक वेसल्स की बनी होती है और इलास्टिन होती है, मतलब ये फैलने से बचाती है इसको। वेसल्स ऑफ दी वेसल्स, ये जो ब्लड वेसल्स है इसके बाहर की तरफ पाई जाती है, जो कि खुद ब्लड सप्लाई का काम भी करती है। लार्जेस्ट आर्टरी एग्जांपल आयोटा, आयोटिक ब्रांचेस, पल्मोनरी आर्टरी। बॉडी में सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, आयोटा और आयोटिक ब्रांचेस। इलास्टिक आर्टरीज, टॉन्स ऑफ इलास्टिन एंड स्ट्रेची। स्ट्रेची मतलब खींचने पर ये टूटती नहीं है, है ना। एब्जॉर्ब प्रेशर, ये प्रेशर को एब्जॉर्ब का काम करती है। आर्ट्रियोल्स, स्मॉलेस्ट आर्टरी, आर्ट्रियोल्स जो क्या होती है, स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है। और बल्कि मसल्स, कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करती है। वेसो कॉन्ट्रैक्शन में कौन काम आती है, आर्ट्रियोल्स, है ना। ल्यूमेन स्मॉलर, लेस ब्लड, इस मतलब इसमें ब्लड कम आता है मतलब ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है ना। ये जब रिलैक्स होती है तो वेसो डायलेशन, ल्यूमेन लार्जर, मतलब ये ब्लड सप्लाई का काम करती है किसको, टिश्यू को, है ना। थर्मो रेगुलेशन का काम भी यही करती है। जब ब्लड वेसल कैरी हीट, मतलब ब्लड वेसल अगर गर्म होगी, मोर हीट लॉस, मतलब यहाँ पर डायलेट होगी, ब्लड ज़्यादा आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हीट लॉस का काम करती है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगा और ज़्यादा अगर ब्लड आएगा तो हीट लॉस का काम भी ज़्यादा होगा। यहाँ पर अपन देख लेते हैं 1 सेल थिक, इसका छोटा अपन ब्रीफ डायग्राम देख रहे हैं कैपिलरी का, जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन है सबसे लास्ट वाली। कुछ कभी कभी क्या होता है, एक्सटर्नल सपोर्ट के लिए इसका यूज़ होता है, मतलब लास्ट में जब ब्लड सप्लाई होता है कहाँ पर, टिश्यू में, जहाँ पर ऑक्सीजन को देना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना होता है। जो काम कौन करता है, कैपिलरी। ग्लूकोज को देना होता है या ग्लूकोज फ्लूइड को देना होता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लूइड को पहुँचाना होता है ना। बाहर किडनी के थ्रू एडिमा होता है, जब फ्लूइड को बाहर निकालना होता है, तो ये सारा काम कैपिलरी के थ्रू ब्लड में डाल दिया जाता है। जो आयंस हो गए, बहुत सारे
ब्लड कंपोनेंट हो गए, ये क्या करता है, एक जगह से कैरी आउट करता है, एक जगह से दूसरी जगह ब्लड में डालने का काम कौन करता है, कैपिलरी ही करता है। वेन्यूल्स, नेक्स्ट आता है वेन्यूल्स। यहाँ पर पहले कैपिलरी क्या कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला रही थी, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस कौन रिसीव करती है, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स से वेन में जाके वापस हार्ट तक पहुंचा दिया जाता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल,